पुकार लो। कटघरे में तुम, कटघरे में मैं, आमने सामने नहीं, पास पास खड़े हैं। ना कोई वादी ना कोई प्रतिवादी, हम बयान दे रहे हैं एक सा। कभी मैं चुप कभी तुम चुप, पर बयान दोनों का। समय साक्षी न्याय देवता, समय करता जिरह, समय की गवाही समय ही कटघरा, सब कुछ समय है। समय साक्षी न्याय देवता, समय करता जिरह, समय की गवाही समय ही कटघरा, सब कुछ समय है। ना कोई घेरा है ना कोई कटघरा, पर कोई तो सुन रहा है हमारा बयान। देखो ना कब से चुप हूं मैं, देखो ना कब से चुप हूं मैं, और तुम भी तो कुछ नहीं कह रहे। फिर भी ये कचहरी चल रही है, समय की चकरघिन्नी एक सन्नाटा बुन रही है। उठो उठो, पुकार लो मुझे, आंखों से या स्पर्श से। मैं हर स्पंदन सुन सकता हूं तुम्हारा। उठो, पुकार लो मुझे, आंखों से या स्पर्श से। मैं हर स्पंदन सुन सकता हूं तुम्हारा। समय के पार एक इंतजार सदियों से हो रहा है। तुम इस झील में रखोगे कदम जब, कमल की दुनिया खिल उठेगी सुबह सी खुशनुमा। ये कविता जो मैंने आपको सुनाई, ये दामोदर खड़से जी की लिखी हुई है, और मैंने अतीत नहीं होती नदी नाम के इस कविता संग्रह से ली है। तो बड़ी खूबसूरत कविता थी जो मैंने आपको सुनाई। ये अच्छा खासा ये कविता संग्रह है, और मैं जैसा कि आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ कविताएं, रैंडम कविताएं पढ़ता हूँ जो मुझे अच्छी लग जाती हैं जब मैं किताब हाथ में लेता हूँ कविता सुनाने के लिए। तो अब जो सामने आ गई है, इस कविता ने दरअसल मुझे लगता है चुन लिया है, सूरज यहाँ भी वहाँ भी। कविता का शीर्षक है सूरज यहाँ भी वहाँ भी, दामोदर खड़से, डॉक्टर दामोदर खड़से की ये कविता है, उनके कविता संग्रह से ले रहा हूँ मैं यहाँ हूँ ज्वर की हवाओं को झेलते हुए, और तुम वहाँ हो दवाइयों के नुस्खे लिए हुए। मेरी कभी विसर्जित हो जाती है तुम्हारे शब्दों की ऊष्मा में। मैं अपनी खिड़की से बाहर देख सकता हूं एक स्वस्थ दृश्य, सूर्य को विदा करती हुई एक लहलहाती शाम। तुम वहां हो, बाढ़ की संभावनाएं आंखों में लिए, जल्दी अपने घोंसले में लौटने की तैयारी में। समय चूक गया तो बस निकल जाएगी। महानगर की हड़बड़ी भागम भाग, हर मोड़ पर कहीं बम तो कहीं बाढ़, कभी दंगे तो कहीं आग। शहर भी आए हैं होनी अनहोनी की चपेट में, गांव की तरह। डूबते सूरज के सामने मेरी निमिष प्रार्थनाएं तुम्हारी यात्राओं के लिए। सूरज यहां भी है, सूरज वहां भी है, कितने पास पास है हम। बहुत खूबसूरत कविता थी डॉक्टर दामोदर खड़से जी, बहुत आनंद आया मुझे इसको पढ़ने में। चलिए अब अगली कविता जो मैं लेता हूं, क्या लिया जाए, आर पार इसका शीर्षक है। पारदर्शी रहा सब कुछ, देह से आत्मा तक तुम्हारे और मेरे बीच। पारदर्शी रहा सब कुछ, देह से आत्मा तक तुम्हारे और मेरे बीच। तुमने जाना मुझे मेरे अनजाने तक, मैंने माना तुम्हें अपनी एकांत आत्मा तक। हम दौड़ते रहे, हांफते रहे अपनी अपनी धड़कनों तक, बाहें पा नहीं सकी कभी आलिंगन भरपूर। एक अदृश्य पारदर्शी कांच की दीवार थी हम दोनों के बीच, देख नहीं सकता कोई, पर इसे मैं जानता था, इसे तुम मानती थी। एक कविता और सुना देता हूं कोई। क्योंकि ये कविता संग्रह दरअसल इसका नाम है अतीत नहीं होती नदी, तो मुझे लगता है कि एक नदी पर एक कविता सुना दूं, और इसका शीर्षक है नदी के भीतर। हर सुबह सौंप जाती है एक नई दुनिया, एक नया क्षितिज, चलते रहने के लिए पीठ पर रात की प्रतिछाया, और आंखों में दूसरा किनारा लिए जब मैं उतरता हूं नदी में, घुल जाता हूं रेत की तरह।
हर सुबह सौंप जाती है एक नई दुनिया, एक नया क्षितिज। चलते रहने के लिए पीठ पर रात की प्रतिछाया और आंखों में दूसरा किनारा लिए जब मैं उतरता हूं नदी में, घुल जाता हूं रेत की तरह। नदी मुझे अपना लेती है। मेरे कण नदी की सतह में बहते हैं निरंतर। नदी चारों ओर नजर घुमाकर देखती है। दोनों किनारे पेड़, पहाड़, पगडंडियां, उतार चढ़ाव, समतल, कभी कटाव। नदी के गर्भ से उग आते हैं कभी टीले, द्वीप की तरह नदी बहती है। मेरे कण नदी की यात्रा में साथ साथ चलते हैं। कितना शोर है नदी के बाहर, पर भीतर मैं पल पल सुनता हूं नदी की कलकल। आह, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर दामोदर खड़से जी की ये कविताएं थीं जो उनके कविता संग्रह अतीत नहीं होती नदी से मैंने आपको सुनाई हैं। ये है कविता संग्रह। मुझे तो बेहद पसंद आई है कविताएं। उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही।